Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our topic adjective. तो adjective में हमने adjective of numbers पढ़े थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम पढ़ेंगे possessive adjectives. आप लोगों को अच्छी तरह से डेफिनेशन आगे होगी, एडजेक्टिव के यूज आगे होंगे, कैसे एट्रीब्यूटिक यूज और प्रेडिकेटिव यूज करते हैं. हम नाउन से पहले करेंगे तो एट्रीब्यूटिक होते हैं, और वर्ब के बाद यूज करते हैं हम एडजेक्टिव को, तो उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेटिव. तो हमने जो है फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे, आप लोग घर में जाके रिवाइज कर रहे होंगे. तो आज हम जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव करेंगे, जिसमें हमें पता चलता है जैसे अधिकार है हमारा, जैसे ओन, यूर, ओन पेन, योर पेन, आर पेन. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. एडजेक्टिव हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, उसमें हमने नाउन कर लिया था, प्रोनाउन कर लिया था, और हम कर रहे हैं एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसकी विशेषता बताते हैं. क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स क्या करते हैं, वो दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का कैसे होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, डिमोट क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. तो वो वाले वर्ड दैट, दिस, दोस, दीज, ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव भी दो तरीके के होते हैं. एक डेफिनेट होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ दैट इज माई बुक. ठीक है. दोज आर एप्पल्स, दोज आर माई बुक्स. तो मैं पर्टिकुलर उनको इंडिकेट कर रही हूँ. ठीक है. एक होते हैं इंडेफिनेट, सम, एनी, सर्टेन, अदर. तो इस टाइप के क्या कहलाते हैं, वो इंडेफिनेट कहलाते हैं. तो अभी हम फिलहाल करेंगे दिस, दैट, दीज, दोस. these, those and that. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई चीज जो है नियर अबाउट है, नियर अबाउट द स्पीकर, स्पीकर के पास है हमारी. जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे पास है, या आप हो, आपके पास है कोई चीज, तो क्या बोलेंगे, दिस. और बहुत सारी होगी, मैनी होगी, तो क्या बोलेंगे हम, दीज. एक अगर इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, के दूर है कोई चीज, तो हम कहेंगे दैट. और बहुत सारी होंगी, प्लूरल होगी, मैनी होगी, तो देन वी यूज दोस. ठीक है. तो दिस, दीज, दैट, दोस. सेंटेंस बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज माई बुक, या दिस इज रेड बुक. दिस इज माई बुक. ठीक है. या दिस इज ब्लैक पेन, कि मेरे पास कोई पेन है इधर रखा हुआ पास में है, तो जैसे मैंने बोला दिस इज अ ब्लैक पेन. पेन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्लैक. ठीक है. अगर मैं माई बोलूंगी तो वहां पॉसेसिव आ जाएगा. दिस इज अ ब्लैक पेन. तो दिस किसको डिनोट कर रहा है, ब्लैक पेन को. दैट पेन इज ब्लैक. इज ब्लैक. ठीक है.
दूर है तो क्या कहेंगे हम, दैट पेन इज ब्लैक। यह पास है तो क्या कहेंगे, दिस इज अ ब्लैक पेन। दोज बॉयज आर ऑनेस्ट। कि जो लड़के खड़े हैं दोज बॉयज, वो क्या है, वहां पे जितने हैं दोज बॉयज आर क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। या दोज पेन्स आर ब्लैक। डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दिस इज अ ब्लैक पेन, दैट पेन इज ब्लैक, दोज बॉयज आर ऑनेस्ट, दोज पेन्स आर ब्लैक। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे हमारे, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे पॉसेसिव, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव मीन्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पॉसेसिव, कि अगर मेरी कोई चीज है, जैसे मैं अपनी है, दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज योर बुक, दिस इज आर चेयर्स। तो आर, योर, माई, ये सारे क्या है, पॉसेसिव। इसमें क्या पता चल रहा है कि मैं इसका जो हूँ, मेरा अधिकार है, ठीक है, मैं इसका जो हूँ ऑनर हूँ, ठीक है। दैट इज माई कार, कि वो जो कार है वो किसकी है, मेरी है। तो माई क्या कहलाएगा वहां पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर पेन, these are our books, that is my car, these are his, ये जो किताबें हैं, these are his books। ये बहुत सारी किताबें हैं, वो किसकी है, उसकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये अंडरलाइन कर रही हूं मैं, योर, क्या पता चल रहा है इससे हमें, पॉसेसिव, ये तुम्हारा पेन है, ठीक है। योर, आर बुक्स, हमारी किताबें हैं, माइका, हिज बुक्स। तो कौन कौन से वर्ड हो गए, योर पेन, आर बुक्स, माई कार, हिज बुक्स। तो इस सबसे पता चल रहा है कि पॉसेसिव एक वर्ड है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इससे पता चल रहा है कि ये इसके क्या है, ऑनर है, ठीक है। अधिकार से हम बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक, दिस इज योर पेन, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज योर, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव, कि अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, टू आस्क सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कैसे रेज होता है, टू आस्क सम क्वेश्चन, ठीक है। पॉसेसिव में क्या होता है, हमें पता चल रहा है ये हमारी चीज है, पॉसेसिव है, अधिकार है, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट है, दैट इज योर इंट्रोगेटिव। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो आप अपने आप इसमें से पिकआउट करेंगे।
adjectives, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, सबको पता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क सम क्वेश्चंस। Whose shirt is this? ठीक है, whose shirt is this? कि ये किसकी शर्ट है? Whose notebook is this? Which road leads to the town? कि ये रोड जो है कहाँ टाउन में कहाँ तक जाती है? लीड्स टू द टाउन। कौन सी, विच रोड, कौन सी रोड जो है टाउन तक जाती है? तो यहाँ पे हम क्या पूछा, हमने क्वेश्चन पूछा विच पेन इज योर्स, ये कौन सा पेन जो है तुम्हारा है, ठीक है। हुज नोटबुक इज दिस, ये नोटबुक किसकी है? तो दीज सम क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है हमने क्या करा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का पूछा है। विच रोड, विच शर्ट, विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है, तो विच पेन, ठीक है। हुज नोटबुक इज दिस, किसकी नोटबुक है, हुज नोटबुक, तो हुज, विच, तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरा कहते हैं एम्फेसाइजिंग, कि अगर हम किसी चीज में जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, ओन और वेरी। तो बच्चों ध्यान से देखो कि इसमें कौन कौन से दो वर्ड यूज होते हैं, ओन और वेरी। यूज नाउन टू एम्फेसाइज, मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना। किसी चीज में हम क्या करते हैं, जोर देके बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल आई सॉ इट विद माय ओन आईज। मैं फोर्स करके, मतलब एक प्रेशर डाल के बोल रही हूँ कि ओन आईज, कि मैंने ये क्या कैसे देखा, अपनी अपनी आंखों से देखा, ओन आईज। या दिस इज द वेरी मैन हु किल्ड द टाइगर, वेरी मैन, तो वेरी ओन। तो क्या कर रहे हैं, ये नाउन पे जोर दे के कह रहे हैं कि यही आदमी है जिसने जो है टाइगर को मारा था, एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जब हम नाउन के ऊपर फोर्स डाल के, जोर डाल के जो है हम बोल रहे हैं, तो इसमें दो वर्ड्स कौन कौन से आएंगे, ओन और वेरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको रेड से लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ, अब मैं अपने आंखों पे जोर डाल के बोल रही हूँ, आई सॉ इट विद माई ओन आईज। दिस इज वेरी मैन who killed the tiger. ठीक है, वेरी और ओन। तो यहाँ पे ओन और वेरी किस पे है, आइस और मैन, दो नाउन पे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये जोर डाल रहे हैं, आइज और मैन के ऊपर। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे व्हाट ए बिग बिल्डिंग दिस,
व्हाट ए बिग फूल, सबको पता है एक्सक्लेमेटरी का मार्क कौन सा होता है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, तो इस टाइप के जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है, और व्हाट ए बिग, जब हम सरप्राइज करते हैं कोई भी तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये फर्दर हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है कुछ जो है इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कितने हमने करे हैं उसी इसके पे बेस्ड जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितने मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताए हैं उसको जो है यहाँ पे पिक आउट करना है या अंडरलाइन करना है, ठीक है। पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और उसके आपको काइंड भी बताना है कि कौन सा काइंड है इसमें। In the following sentences, ठीक है। और इसमें मेंशन भी कर देंगे हम कि कौन सा है इसमें एडजेक्टिव, कौन से काइंड का एडजेक्टिव है। कमला इज ए क्लेवर गर्ल, कमला इज अ क्लेवर गर्ल। अभी हम सेंटेंस लिख लेते हैं, देन आई विल टेल यू विच वन इज योर एडजेक्टिव एंड विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, काइंड बता देंगे उसका, ठीक है। तो कमला इज अ क्लेवर गर्ल, शी एट सम राइस, शी एट सम राइस, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग इज ब्लैक, the dog is black, right? Next is, these girls must be rewarded, these girls must be rewarded, clear? Each girl has a book, each girl has a book, ठीक है। each girl has a book, तो पहले हम इतने कर लेते हैं। या I saw it with my own eyes, I saw it with my own eyes। अब पहले इतने कर लेते हैं, सेंटेंसेस अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, कमला इज अ क्लेवर गर्ल। अब गर्ल की कौन विशेषता बता रहा है, कमला कैसी लड़की है, कमला जो है क्लेवर गर्ल है, चालाक लड़की है। तो क्लेवर किसकी विशेषता बता रहा है, कमला की बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, चालाक है, क्लेवर है। तो क्लेवर इज योर एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव है, अब आप सोचेंगे ना मैम ने पढ़ाया है कि क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, एम्फसाइज भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बताए हैं आपको, पॉसेसिव भी बताए हैं। तो यहाँ पे क्या है, कमला इज अ क्लेवर गर्ल। तो क्लेवर क्या हो गया आपका, इसकी क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या बता रहा है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर बोले हम शी एट सम राइस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ जो है चावल, सम राइस, तो क्या है ये इंडेफिनेट है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बता रहा है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है द डॉग इज ब्लैक।
सो यहाँ पे भी क्या बता रहा है वो, क्वालिटी बता रहा है कि डॉग कैसा है, ब्लैक। These girls are must be rewarded. तो these girls, तो ये क्या हो गया हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है ये हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये तो ब्लैक वाला आपको पता है, क्वालिटी बता रहा है, ये है हमारा एडजेक्टिव और या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख लेते हैं इसको, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है ईच गर्ल, तो ये क्या है हमारा, ईच गर्ल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों आप जब भी कोई भी रीडिंग करेंगे तो अगर कहीं पर जो है आपके एडजेक्टिव आते हैं, नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, तो उसको जो है अंडरलाइन जरूर करें। इससे जो है आपकी ग्रामर जो है काफी स्ट्रांग होगी। तो कोई भी अगर चैप्टर की रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने नाउन पढ़ लिया है, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है, हमने एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली। तो आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे कि कौन सा टाइप का जो है वहां पे एडजेक्टिव है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।